बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चों आप लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। ये आपकी 8वीं जमात की नर्दिबान उर्दू किताब है और हम एक सबक पढ़ चुके हैं मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज। ये उसी रब्त में एक कड़ी है, तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ जो नहायत अहम साबित होने वाला है, क्योंकि आज न सिर्फ हम मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज करेंगे बल्कि उसके साथ जुमले भी बनाएंगे। ठीक है, तो आइए कोशिश करते हैं अल्फाज के मुतज़ाद के साथ साथ उनके जुमले भी बनाएं। माजी कहते हैं गुज़रे हुए ज़माने को, उसका मुतज़ाद हाल भी हो सकता है और मुस्तक़बिल भी हो सकता है। तो अब एक जुमला माजी और एक जुमला हाल का। माजी की बहुत से यादें इंसान को अफसरदा कर देती हैं, लेकिन कामयाब वो है जो हाल में जीता है और मुस्तक़बिल की फ़िक्र करता है। तो मैंने मुस्तक़बिल और हाल दोनों को एक ही जुमले में इस्तेमाल कर लिया। नज़दीक, इसका मुतज़ाद यानी इसका जो ज़िद है वो क्या है? दूर। घर से नज़दीक परचून की दुकान है, स्कूल के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तंदुरुस्ती, बीमारी। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, अल्लाह ताला हर बड़ी बीमारी से महफूज रखें। काहिल, चुस्त, यानी करने वाले को, जल्दी जल्दी काम करने वाले को चुस्त कहते हैं। काहिल शख्स अपने लिए एक बोझ होता है, चुस्त आदमी अच्छा कारीगर बन सकता है, यानी जो भी काम करेगा तो वो जल्दी जल्दी करके मुकम्मल कर लेगा। महकूम, हाकिम। महकूम जिसके ऊपर हुकूमत की जाए और हाकिम हुकूमत करने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क़ब्ल बनी इसराइल फ़िरऔन की महकूम थी और अल्लाह हम सब का हाकिम है। ठीक है। जुल्म, इसका मुतज़ाद है रहम। जुल्म करने वाला कभी पनप नहीं सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। अल्लाह रहम करने वालों को पसंद फरमाता है। इत्तिहाद, इख्तिलाफ। इत्तिहाद में बड़ी बरकत है, किसी अमर पर ज़ाती राय में इख्तिलाफ हो सकता है। हक, नाहक, सही बात यानी और गलत बात। हक सर चढ़कर बोलता है, कभी किसी नाहक का साथ मत दो। अब आ जाइए सफ़ा नंबर 45 पर। यहाँ पर आपको चंद अल्फाज दिए हैं, उसके मुतरादिफ अल्फाज लिखने हैं, यानी कि उसके हम माना अल्फाज लिखने हैं और फिर उनके जुमले बनाने हैं। तो आइए पहले मुतरादिफ अल्फाज लिखते हैं और फिर उनके जुमले बना लेते हैं। पहला लफ्ज़ है तेग, तलवार को कहते हैं। सिपह सालार तेग से जवां मर्दी के साथ लड़ता रहा, यानी बड़ी हिम्मत और शुजाअत के साथ। अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। बातिल, फासिद को कहते हैं, एक चीज़ जो मिट जाए, ख़त्म हो जाए, और हक़ के उलट को कहते हैं। बातिल मिटने के लिए है, उसका साथ मत दो। नमाज में गुफ्तगू उसको फासिद कर देती है, यानी ख़राब कर देती है। ठीक है। किस्मत, नसीब को कहते हैं। कुछ लोग किस्मत के धनी होते हैं, यानी बहुत अच्छे किस्मत लेके पैदा होते हैं, और नसीब भी उसी को कहा जाता है। आप बहुत नसीब वाली हैं, आपकी बेटी आपके लिए फ़ख्र है। दाग, धब्बे को कहते हैं। दामन पर लगे दाग को धोना बहुत मुश्किल है, यानी अगर आपके किरदार पर कोई दाग लग जाए तो वो नहीं धुलता, लोग उसको नहीं भूलते और ना आपको भूलने देते हैं। धब्बा, मेरे कपड़ों पर तेल के धब्बे लग गए। ज़िल्लत कहते हैं रुसवाई को, यानी कि आपकी इज़्ज़त मिलियामेट हो जाए। अल्लाह ताला हमें ज़िल्लत से बचाए। गलत काम से बचो, नहीं तो बहुत रुसवाई होगी, यानी बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, लोगों में बहुत जग हसाई होगी। बुढ़ापा, ज़ोफ़ को कहते हैं, ज़ईफ़ी को, कमज़ोरी को। बुढ़ापा एक बीमारी है, ज़ाहिर है जब इंसान के ऊपर बुढ़ापा तारी होता है तो उसको 100 तरह के मर्ज़ लाहिक हो जाते हैं। इस बीमारी ने आप पर ज़ोफ़ तारी कर दिया, यानी आपको कमज़ोर कर दिया, ऐसा लग रहा है कि आप बूढ़े हो गए। राहत कहते हैं सुकून को, आपके घर में बहुत राहत है। चैन व सुकून भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। कलीद कहते हैं कुंजी को, इस दफ्तर की कलीद चौकीदार के पास है और नमाज जन्नत की कुंजी है, इसलिए हमें किसी भी हाल में नमाज को नहीं छोड़ना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही सबक है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।